जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन नाम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय प्रभुपद 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 शिल गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितर्थः चार्थे स्वविज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैकत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूषित तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रव्यतुष्णयितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत् परं पश्चादहमतीतस्य यवशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यन्प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो
हम लोग आज अगला अध्याय पढ़ेंगे, 25वां अध्याय। आज दिन हो गया 12 सितंबर। तो मतलब ये कि 14 से हम लोग भागवत सप्ताह करेंगे। तो उद्धव गीता बीच में ही रुक जाएगा। तो उद्धव गीता को दोबारा से पकड़ेंगे हम लोग 21-22 तारीख के बाद, नवरात्राओं में। फिलहाल आज कल 2 ही दिन है। परसों से तो फिर कथा होगी। आज पंचमी हो गया, कल षष्ठी, सप्तमी। ओके। तो सप्तमी के बाद 7 दिन। हाँ। हाँ, अच्छी बात है। तो पंचमी है आज, भरणी नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष, आश्विन मास। तो चलिए, 2 दिन का समय है। 2 दिन में जो ही चैप्टर हम लोग पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं। वैसे 2 चैप्टर तो पढ़ ही सकते हैं 2 दिन में। तो बच जाएगा मात्र 4 चैप्टर, उसको करेंगे नवरात्राओं में। है कि नहीं? तो हम लोगों ने कल 24वें अध्याय में सुना किस प्रकार से भगवान परमेश्वर प्रकृति की रचना करते हैं। है कि नहीं? अच्छे से समझे हम लोग। हृदय की संदेह की गांठ मिट गई। भगवान ने कहा था कि इसके प्रतिलोमानुलोमाभ्याम परावरया दृश्यामया। हमारे इस प्रकार के जो सृष्टि की रचना है, प्रलय है, प्रलय के बाद फिर सृष्टि है, इसको कहा है प्रकृति। सृष्टि और प्रलय सब प्रकृति है। हैं? प्रकृति, कृति मतलब क्या होता है? कृति, कृति मतलब किया हुआ, कृत्य। हैं? कृत्य कर्म अर्थात किया हुआ कर्म। तो कृत मतलब करना, क्री धातु है जिसका मतलब होता है करना। कृत अर्थात किया। किसने किया? प्र ने किया। तो प्र कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा का किया कराया ही कृत प्रकृति है। हैं? भगवान का ही किया हुआ, परमात्मा का ही किया हुआ कृत प्रकृत कहलाता है। इसलिए प्रकृति अर्थात भगवान की कृति ही समझो। है, समझो क्या है ही। तो नाम भी प्रकृति है। प्र मतलब परमात्मा, कृति अर्थात किया हुआ, किया धराया। प्रकृति। तो कल हम लोगों ने पूरी प्रकृति को समझा। और उससे पहले पुरुष कैसे प्रकृति है, फिर प्रकृति में कैसे पुरुष, और फिर अंत में कैसे फिर प्रकृति पुरुष में। तो ये सब बढ़िया से कल समझ गए। आज तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण करते हैं। क्योंकि प्रकृति के गुण पहले भगवान के गुणमयी माया का विक्षोभ होता है। गुणमयी माया अर्थात प्रकृति के 3 गुण। और इसी 3 गुण से निकला क्या? प्रथम तत्व। 3 गुणों से क्या निकला? प्रथम तत्व क्या था? हम्म? है? प्रथम तत्व क्या निकला? महत्तत्व। चलिए आगे देखते हैं। श्री भगवान वाच गुणानां सम्मिश्राणां पुमानजेन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्येद उपधार्य संसतः। उपधार्य संसतः।
समो दमः तितिक्षेक्षा, समो दमः तितिक्षा, तपः सत्यम दया स्मृतिः, तुष्टिः त्यागो अस्पृहा, श्रद्धा हृदयादि स्वनिवृत्तिः, काम इहा मदः तृष्णा, अस्तंभः आशीर्भिदा सुखम, मदोत्साहो यशः प्रीतिः, हास्यं वीर्यं बलोद्यमः, क्रोधो लोभो नृतं हिंसा, यच्च दम्भः क्लमः कलिः, शोकमोहौ विषादर्ति, निद्राशा निद्रा आशा भीर उद्यमः, भिः उद्यमः, निद्रा आशा भिः उद्यमः, ऐसा है। सत्वस्य रजश्चैत, सत्वस्य रजश्च ततश्च अनुपूर्वशः, वृत्तयो वर्णितप्रायाः, सन्निपातमथो शृणु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमोमि हरि प्रिये। हरे कृष्ण। तो अब इसमें कोई प्रश्न नहीं है उद्धव जी का, जो उन्होंने प्रकृति के बारे में बताया, प्रलय और सृष्टि, उसके बाद प्रथम जो तत्व है, जो गुणमयी तत्व, उन तीनों के वृत्तियों का के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो बोले कि देखो उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है, और गुण की वजह से बोले कि प्राणियों के स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। जो अलग अलग स्वभाव होता है ना, अलग अलग गुण वाले होते हैं। अलग अलग गुणों की वजह से स्वभाव बनता है। भगवान बतलाते हैं कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। देखो उद्धव जी, किस किस गुण से कौन कौन सा स्वभाव बनता है। तो बोले कि सुनिए सावधानी से। पहले जो स्वभाव है, सत्वगुण की वृत्तियां समझो। सत्वगुण की वृत्तियां हैं। यदि किसी व्यक्ति में सत्वगुण है तो उसका स्वभाव वृत्ति कैसे होगा? शम शम रहेगा। शम मतलब क्या? आप बताओ दोबारा से, शम मतलब क्या? शम का परिभाषा कभी कहीं अलग अलग मिल जाता है कभी कभी, लेकिन ध्यान दीजिए, शम का अर्थ है मन को नियंत्रित करके भगवत बुद्धि में लगाना। ये शम है। मन को नियंत्रित करके भगवान में ही मन लगाए रखना, कैसे भी भगवान में ही मन लगाए रखना, यही शम है। यहां पे भगवान ने कहा शम अर्थात मनः संयम। इसको बोलते हैं मनः संयम। संसार में न लग के भगवान में ही मन लगा हुआ है, मनः संयम। अब दम, शम, दम। दम क्या है? इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रित करना।
तितिक्षा, तितिक्षा मतलब सहिष्णुता, टॉलरेंस है ना। तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा। लज्जा क्या, लज्जा किसको कहते हैं? लज्जा का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज शेम? लज्जा, शेम कहेंगे, लज्जा को क्या बोलेंगे? हाँ, लज्जा का मतलब, लज्जा का वो लज्जा नहीं होगा कि, लज्जा का मतलब अधर्म के प्रति संकोच, गलत काम करने में यदि संकोच हो रहा है तो वही लज्जा है। और गलत काम कर लिया, पाप करने में संकोच नहीं है, चलते फिरते पाप किए जा रहे हैं दिन रात, कोई चिंता ही नहीं है, शर्म नहीं आ रही है, तो ये लज्जा नहीं है। अर्थात अब लज्जा को त्याग दिया है। जब पाप तभी होता है जब लज्जा त्याग दिया जाता है। लज्जा अपने आत्मा में ही आनंद और रति, रति मतलब क्या था? रति मतलब, रति का एक अर्थ होता है भौतिक सुख। तो भौतिक सुख भी, सुख भौतिक सुख में न देख करके आत्मा में ही सभी प्रकार का सुख देखना, उसको होता है आत्मरति। भौतिक भौतिक सांसारिक सुख से भी ऊपर उठ करके आत्मा में ही आत्मरति। एक होता है संसार रति, जगत रति तथा आत्मरति। तो संसार रति जो है वो संसार में आनंद लेता है, आत्मरति मतलब आत्मा में आनंद लेता है। तो बोले आत्मरति, रति है। शारीरिक सुख भोग को भी रति कहते हैं ना, रति क्रिया। तो रति का एक्चुअली होता है कि आनंद। तो रति कौन सा आनंद है? सांसारिक भोग का आनंद है रति। संसार में आने, संसार से मिलने वाला आनंद को रति कहते हैं। तो अगर संसार, हम तो संसार में ही है, तो संसार में यदि कोई आनंद ढूंढे, वो भी आत्मा में ही ढूंढे, तो वो आत्मरति कहलाता है। दानी, दान करना, डोनेशन देना, विनय, हम्बल, पोलाइटनेस, और सरलता इत्यादि। अच्छा, इतने सारे गुण ही नहीं, और भी बहुत सारे गुण हो सकते हैं। सरलता इत्यादि, आदि बोल दिया, इत्यादि। क्या क्या बोला? शमो, दमः, तितिक्षा, इच्छा, तपः, इच्छा, तपः, सत्यम, तितिक्षा के बाद इच्छा। इच्छा मतलब हो गया विवेक, ऐच्छिक ज्ञान कहते हैं, ऐच्छिक ज्ञान अर्थात विवेक ज्ञान। तो इसलिए यहां पे बोला शमो, दमः, तितिक्ष, इच्छा, तपः, सत्यम, दया, स्मृति, और तुष्टि। तुष्ट मतलब संतोष, त्याग, और अस्पृहा। अस्पृहा बोलते हैं विषयों के प्रति कोई इच्छा नहीं। विषय है लेकिन भोगने की इच्छा नहीं, विषयों के प्रति कोई इच्छा नहीं है। नहीं है तो अच्छा है तो भी इंजॉयमेंट करने की इच्छा नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्पृहा। श्रद्धा, हम्म है, हृदय या आदि, स्वनिवृत्ति ही। तो ये सब जो गुण है, ये बोले सत्वगुण की वृत्तियां हैं। ये यदि स्वभाव है किसी का, दान करना, संतोष करना, है, स्मृति, सत्य, तप, सहिष्णुता, विवेक, दम, शम, त्याग, विनय, सरल, आत्मरति, ये सब बोला। यहां तक कि लज्जा, श्रद्धा, अनिच्छा, तो ये सब सत्वगुण की वृत्तियां हैं। और आदि, आदि में कौन कौन सी वृत्तियां हो गया सत्वगुण के? तो बोले कि आदि में ऐसा गुण, मनुष्यों के अंदर ऐसा गुण
जिसको साधु लोग प्रशंसा करे वो सब सत्वगुण में आता है। साधु लोग, साधु मतलब संत समाज, साधु लोग जिसकी प्रशंसा करे, ऐसे कोई गुण है जिसकी प्रशंसा करते हैं तो सत्वगुण ही समझ लो। साधु लोग सत्वगुण की प्रशंसा करते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करते हैं, समझे, और तमोगुण का निंदा करते हैं। तो साधु जिसकी निंदा करे वो बोला कि तमोगुण, साधु जिसकी उपेक्षा कर दे वो रजोगुण, और साधु लोग जिसकी प्रशंसा कर दे वो सत्वगुण। ये एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सल डेफिनेशन है। वैसे भगवान ने यहाँ पे इसको थोड़ा बाइफर्केट भी किया है। कोई मना संयम है, साधु प्रशंसा करेगा। कोई इंद्रिय संयम है, साधु प्रशंसा करेगा। विवेकशील है, तप है, सत्य है, त्याग है, स्मृति है, दया है, साधु सब प्रशंसा करेंगे। दान करता है, आजकल दान ज्यादा करोगे तो साधु और प्रशंसा करते हैं है कि नहीं? दान करो तो साधु ज्यादा प्रसन्न होते हैं आजकल के साधु लोग। तो इसलिए साध केवल साधु लोग जिसकी प्रशंसा कर दे वो सत्वगुण, जिसकी उपेक्षा कर दे, क्रिटिसाइज कर दे वो रजोगुण, और जिसकी निंदा करे, निंदा निंदा, वो तमोगुण। अब देखो, ये मैंने कहीं स्टैंडर्ड डेफिनेशन भागवतम में ही पढ़ा था। किसने कहा याद नहीं, लेकिन पढ़ा था यहीं। तो यहाँ पे भगवान यहीं पे फुल स्टॉप नहीं कर रहे हैं, सरलता के बाद फुल स्टॉप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आदि बोल दिया। आदि देखा, श्रद्धा हृदय आदि स्वनिवृत्त, स्वनिवृत्ति ही, जिसकी अपनी वृत्ति ऐसी है वो क्या है? सत्वगुणी है। और सुनो, रजोगुणी की वृत्तियां क्या है? रजोगुण के वृत्तियों का कर्म कैसा होता है? इच्छा, किसी भी चीज का इच्छा करना, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, इसकी इच्छा, उसकी इच्छा, पैसे की इच्छा है। पैसे की इच्छा से तो भाग बाहर जाके कमाते हैं। प्रयत्न करना, इच्छा करना, प्रयत्न करना, एंडेवर्स इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। डिजायर, प्रयत्न अर्थात एंडेवर्स, एफर्ट्स जो भी है। घमंड, तृष्णा, तृष्णा किसको कहते हैं मालूम है? असंतोष। तृष्णा, तृष्णा मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है ना? असंतोष को कहते हैं तृष्णा। ऐंठ या अकर, ऐंठ ना, ऐंठ दिखाएगा, अकर दिखाएगा, ऐसा कर लूंगा, देख लूंगा तुमको मैं, देखता हूं तू कैसे कर लेगा। देवताओं से धन आदि की याचना करना, जय जगदीश हरे, ऐसो वैसो को दिया है हमको भी दे दे, लिफ्ट करा दे, ये सब क्या है? देवताओं से याचना करना। देवताओं से याचना रजोगुनी लोग करता है। इसलिए देखो बनिया लोग, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जब तुम आओ तो सारा धन आता है, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? हैं? हैं? तो देखो, ये देवी देवताओं से जो धन की याचना करता है ना, हैं हैं, देवा रे देवा, नहीं हैं? तो ये भेद बुद्धि भी रजोगुण है। भेद बुद्धि, मेरा पराया, ये मेरा है, पराया है, उसका है, हमारा है तो ऐसा है, उसका है तो उसका है। हाँ, भेद बुद्धि, अपना वाले का, अपना भाई का, अपना बाप का, अपना इसका, अपना अपना, ये सब, दूसरे के भाई, दूसरा का, ये भेद बुद्धि। तो ये भेद बुद्धि जो है ना, भेद बुद्धि में भी बहुत सारे भेद बुद्धि है, सटल एंड ग्रॉस, बट एन ग्रॉस लेवल में है अपना पराया, अपना पराया। विषय भोग, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मदजनित उत्साह, युद्ध के लिए मद के साथ उत्साह, और अपने यश में प्रेम हास्य, अपने यश में प्रेम, जैसे अपने को कुछ यश मिल रहा है तो इसे बड़ी अच्छा लगा, हृदय को ठंडा लग रहा है, आह मेरी वाहवाही हो रही है, मेरे बारे में लोग गुणगान गा रहे हैं,
अगर अपने गुणगान से प्रेम है, सुनने में अच्छा लग रहा है, अपनी ही बड़ाई, तो रजगुणी है। हास्य, हास्य मतलब किसी चीज का हंसी उड़ाना, ये रजगुणी है। सतुगुण में आदमी मुस्कुराता है, हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, चेहरा प्रसन्न रहता है सतु। लेकिन रजोगुण में हास्य कर देना है देख लिया तेरे को मैं कितना बड़ा, तो ये क्या है? ये हास्य है, इसको हास्य कहते हैं। समझे? हैं? हैं? हाँ, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना है। बड़ा चले हैं ये बनने, तो ये क्या है? ये हास्य है। वैसे स्माइल करना, प्रसन्न रहना, मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, ये तो सद्गुण है कि नहीं? लेकिन हास्य थोड़ा डिफरेंट है। इसको संस्कृत में क्या बोला? देखो संस्कृत में इसको क्या बोला भगवान ने? काम इहा मदत तृष्णा अस्तंभ आशीर्भिदा सुखम मत उत्साहो यशः प्रीति हास्यम वीरियम बलोद्यम। हाँ, इसको भी भगवान ने भी हास्य ही कहा। पराक्रम, पराक्रम मतलब बल, बल मतलब पराक्रम। उद्यम अर्थात उद्योग करना, हठ पूर्वक उद्योग करना, मेहनत करना। हठ पूर्वक उद्योग, हठ पूर्वक उद्योग का एक क्लासिक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है, कर रहा हूं। जैसे किसी को दिख नहीं रहा है कि संभव है, लेकिन फिर भी दिमाग लगाया नहीं, संभव होना चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। एक समय ये जो अम्बरीश प्रभु के दादाजी थे ना, अम्बरीश प्रभु जानते हो? हाँ, फोर्ड के मालिक, उनके दादाजी 1895 की बात है, प्रभुपाद जी के बर्थ के समय में। उनके दादाजी ने सभी ऑटोमोबाइल इंजीनियर को कह दिया कि भाई ऐसी इंजन बननी चाहिए जिसमें वाल्व हो, जिससे आवाज कम हो जाए, पावर बढ़ जाए। तो 2 वाल्व की तो इंजन आ गई थी, लेकिन वो कह रहे थे नहीं, 4 और 6 वाल्व का इंजन बनाओ। अब जगह नहीं था 2 वाल्व से 6 और 4 इंजन बनाने की। इंजीनियर लोग बोला कि नहीं सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब वो क्या है? रजोगुणी बनिया, मिस्टर हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड माना नहीं, नहीं करना है। हठ पूर्वक उद्योग, इसको बोला भगवान ने उद्यम, हठ पूर्वक उद्योग। और उसने इंजीनियर्स को बोला कि मैं तनख्वाह दे रहा हूं ना, आई एम पेइंग यू सैलरी, जस्ट पुट योर माइंड, कीप वर्किंग, रिसर्च करते रहो, करते रहो, करते रहो। पता है 2 वाल्व इंजन से 6 वाल्व इंजन बनने में कितने दिन का समय लगा? मोर देन 15 years। 15 साल के इंजीनियर्स के रिसर्च के बाद, 15 साल की फकट की सैलरी लेने के बाद, लेकिन उनका दिमाग लगाए रखा इंजीनियर को, नहीं करना है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है, असंभव को संभव बनाओ। ये जो हठ पूर्वक उद्योग है ना, यही आधुनिक टेक्नोलॉजी का मदर है। समझे? आज के टेक्नोलॉजी में यही हो रहा है। आज के जो लोग आईटी में हैं उनसे पूछो कि भाई ये संभव नहीं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन करो। इसलिए आपका एआई आया, बहुत सारी चीजें आई। प्रॉब्लम्स आता है तो सारे इंजीनियर्स दिमाग लगाते, नहीं करना है, करना है। करना है तो भाई, तो जैसे तैसे होता है। तो जो हठ पूर्वक उद्योग है, उससे ये आविष्कार हुआ है, सारी तकनीकी आविष्कार हुआ है। आदमी सोचता है ऐसा क्यों नहीं होगा। अब जैसे अभी देखो, ये संसार में सोच रहे हैं कि आदमी को मरने के बाद फिर क्यों नहीं जिलाया जा सकता, इसलिए एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कई आदमी की बॉडी को रखे हुए हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये सब क्या है? हठ पूर्वक उद्योग है। इसको कर भी लोगे, मान लो अगर आप आदमी को जिला भी लोगे, तो आदमी किस काम का रहेगा? है? जिंदा रहने पे ही क्या कर लिया उसने, अपने कौन सी कल्याण कर लिया?
तो ये सब हठ पूर्वक उद्योग है कि नहीं? सहज उद्योग जरूरी है। देखो सहज उद्योग जो है वो सत्वगुण है, स्वाभाविक कर्म सत्वगुण है, लेकिन टू मच एंडेवर्स अत्याहार प्रयासस्य, देखो वहां भी कह दिया, भक्ति उपदेशामृत में कह दिया, प्रयासस्य अधिक प्रयास, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पन यमाग्रह। महाराज तो बिना प्रयास के पैसा आ सकता है? हाँ जी, बिना प्रयास के भी आपको रोटी मिल सकता है। प्रयास किया तो रजोगुणी, बिना प्रयास को रुपए पैसे आ गए, रोटी आ गया, खाना पीना मिल गया, ये सत्वगुण में है। और बहुत सारे सत्वगुणी लोग हैं जो, यही बात परीक्षित जी ने पूछा था, किससे? सुखदेव गोस्वामी महाराज से। अच्छा, कोई साधु हो जाए, मतलब कोई इतना विरक्त हो जाएगा तो रहेगा कैसे, भोजन कहाँ करेगा? तो सुखदेव महाराज ने कहा क्या पेड़ ने फल देना बंद कर दिया? पेड़ ने फल का दान देना बंद कर दिया? अच्छा, फल फूल खा के रह लेगा, अच्छा तो रहेगा कैसे? तो बोले कि क्या पर्वतों ने गुफा बंद कर दिया है? गुफा है ना, जाओ गुफा में रहो, भजन करो भगवान की। बिस्तर भूमि नहीं है, भूमि पे सो। तकिया, अरे अपना हाथ नहीं है। भिक्षा पात्र, अरे अपना कर नहीं है, अपने कर से मांगो भिक्षा। वस्त्र, अरे अंबर, अंबर नहीं है, अंबर वस्त्र ही तो क्या है? दिगंबर लोग का वस्त्र क्या है? बोले अच्छा। तो बोले महाराज आप तो कह रहे हो कि ठीक है गुफा में रह लो, ये कर लो, लेकिन गुफा में तो बाघ चीता शेर इत्यादि भी आ जाएंगे, उससे रक्षा कैसे होगी? तो सुखदेव महाराज कहते हैं, क्या भगवान ने अपने समर्पित भक्तों की रक्षा का वादा तोड़ दिया है? परीक्षित जी शांत हो गए। इतना प्रश्न किया, शांत हो गए परीक्षित जी। अंत में पूछते कहते हैं कि अच्छा ठीक है गुफा में तो रह लेगा व्यक्ति, लेकिन वहां पे कीड़े मकोड़े भी आते हैं, शेंग बाघ सियार चीता, कैसे भजन होगा अगर विरक्त हो जाएगा? तो बोले कि तो क्या तुम कोई भरोसा नहीं है? भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान योग क्षेमी वहामी हम हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने शरणागत की रक्षा करते हैं, क्या तुम इस बात को भूल गए हो? तब समझ आ, जी जी महाराज समझ गया समझ गया समझ गया। मतलब ये है कि बिना प्रयास के भगवान की भक्ति में भी लगे रहने से प्रसाद आ जाएगा, भोजन आ जाएगा, कपड़े लत्ते भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। हैं, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले क्या किया, अपने भोजन को कम करते 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 एक छाछ पे आ गए, बस एक एक कटोरे नहीं, एक एक गिलास, एक गिलास छाछ पी के रहने लगे। अब एक गिलास छाछ पी के वो तो रहते, लेकिन एक गिलास छाछ पी के कोई व्यक्ति पूरे 24 घंटा रह करके भजन करेगा, पुस्तक लिखेगा है, एक गिलास छाछ पी करके? लेकिन उनका ये था कि मैं प्रयास नहीं करूंगा, इसके अलावा प्रयास करूंगा ही नहीं, एक गिलास छाछ मिल जाए तो पी लूंगा, नहीं तो वो भी कोई बात नहीं है। कभी कभी तो राधा कुंड का जल ही पी के रह जाते थे, लोग बाग उनको दे देते थे तो ठीक है, नहीं तो है ना, अधिक भोजन कोई ला के देता तो वो भी नहीं ग्रहण करते, सिर्फ एक गिलास छाछ। क्यों? भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन ग्रहण करने की आदत हो जाएगी। तो पता है क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा रानी उनके ध्यान चिंतन में मालपुआ खिला देती थी, सभी 56 भोग उनके ध्यान चिंतन में खिला देती थी, समझे? ये कथा आपको पता है ना? तो एक बार उनका हो गया पेट खराब, पेट खराब हुआ, दस्त लग गया, नहीं दस्त लग गया, दस्त लग गया तो आयुर्वेद डॉक्टर आए, बोले कि भाई आपका तो अपच हो गया है। तो सबने समझ बोला कि महाराज ये तो सिर्फ एक छाछ
एक गिलास छाछ पी के भजन करते हैं, इनको अपच कहां से होगा, इंडिजेशन कहां से होगा? अपच तो उसको होता है जो मालपुआ खाए, रोटी चावल दाल और खूब दबा के। तो बोले कि नहीं, अपच है। उसी समय महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल दास जी रहते थे यहीं पे। अपना वो मंदिर है ना, क्या नाम है उसका, श्रीनाथ जी, वहां रहते थे वो। उनको पता चला कि वो पुष्टि मार्गी, उनको पता चला रघुनाथ दास गोस्वामी को अपच हो गया है, तो आज वो भी आश्चर्य किए। वो थे रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने कि जरा बोलूंगा बड़ा साधु बनता है, हैं? अपच किसको होता है? जो मालपुआ खाता है। तो बोले, ए रघुनाथ, तुमको अपच हो गया है, मैंने सुना है चिकित्सक ने कहा है, वैद्य ने कहा है अपच हो गया है, लगता है तुम चोरी से मालपुआ खाते हो। अपच तो उसको होता है जो चोरी से मालपुआ खाता है। जो मालपुआ खाए, जो बढ़िया प्रसाद करे, उसको अपच होता है। और तुम अपच हो गया, इसका मतलब तुम चोरी से खाता है, दिखाता नहीं, चोरी से खाता है। उन्होंने थोड़ा सा व्यंग किया मजाक में। तो सत्य सत्य बताओ, क्या हुआ, कैसे खा लिया? तुम जब खाते नहीं हो तो ये अपच कैसे हो गया? तो रघुनाथ दास गोसाई बोले, महाराज क्या बताएं, कल रात को प्रिया प्रीतम हमें 56 भोग का भोग आरोगवा दिए। उनके चिंतन में, लीला चिंतन में था। अब लीला चिंतन में वो साधु लोग तो कुंज में रहते थे। अब कुंज में तो क्या खाने की कमी, क्या पीने की कमी, क्या पहनने की कमी, क्या है, सौंदर्य की कमी। वहां पे है, राधा रानी ने खिला दिया हमको। अब बताओ, भगवान ने उनको लीला में खिलाया साधु को, और अपच हुआ पेट में। सब विठल दास बाबा जी भी सुन करके बड़े आनंदित हुए कि वाह क्या बात है, तुमको भगवान स्वयं खिला रहे हैं। आनंद आ गया। तो भगवान के भक्तों की रक्षा, भगवान के भक्तों को आज भी ब्रज के संतों की इतिहास उठा के देख लो, ब्रज के रसिक आचार्यों की जीवनी उठा के देख लो, आपको पता चलेगा कि राधा रानी के मंदिर में जो 56 भोग लगा ना, वो राधे कृष्ण ने नहीं पाया, बल्कि वो पूरा उठा करके वो साधु के यहाँ दे दिया, तुम पाओ। और और बर्तन भी उठा के दे दिया। जब देखा पुजारी की खोला मंदिर तो बर्तन ही नहीं है, भोग के बर्तन की यहाँ, थाली कहाँ है, कटोरी कहाँ है, ग्लास कहाँ है? तो पता चला कि कटोरी ग्लास कहाँ उस साधु के यहाँ मिल रहा है, साधु लेके आ रहा है साफ करके। क्यों? हमको दे दिए थे लाडली जी ने। यही हुआ राधा गोविंद देव के मंदिर में, वृंदावन में। भोग की थाली लगी और राधा गोविंद देव उसको उठा के दे आए, किसको है, दे के आए, है? ताज बेगम को दे के आ गए। ताज बेगम के यहाँ ताज बेगम जो है ना, प्रसाद पाई और फिर उसको धो धा करके भिजवाया जो है हैं। तो वही सुखदेव महाराज कहते हैं कि जो सतगुण में रहेगा, बिना प्रयास का अगर भगवान के भजन में रहेगा, तो क्या भगवान उसको, उसके हृदय की इच्छा को पूर्ति नहीं करते? भगवान योगक्षेम नहीं करते? अरे योगक्षेम से भी अधिक तो भगवान है, क्या है, हृदय सन्निविष्टो, सबके भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो वो भक्तों की इच्छा जानते हैं और उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, योगक्षेम करते हैं। तो इसलिए यहां बताया कि उद्योग करना रजोगुण है, काम करना रजोगुण है, मेहनत करना रजोगुण है। कुछ मत करो, बैठे रहो, भगवान का भजन करो। लेकिन इस बात में सबको भरोसा नहीं होगा, ये पक्की बात है। इस बात में सबको भरोसा हो ही नहीं सकता है कि काम छोड़ के बैठ जाएं और हमको चिंता ना रहे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है? बहुत लोगों को ये टेंशन रहता है कि हम धाम में चले जाएंगे तो क्या करेंगे। सुरेश प्रभु को देखो, अभी सूरसेन प्रभु हैं, प्रभु जी का नाम,
ये अभी गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, देखो। अब पूछो गोवर्धन परिक्रमा करने वाले साधुओं का कैसे प्रसाद होता है? किसी को कमी नहीं है, सब जो क्या नौकरी करते हैं, क्या पैसा कमाते हैं, इतने विरक्त संत सब है, सबको क्या भूखे मरते हैं? गिरिराज जी उनको खिलाते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र प्रसाद मिलता रहता है कि नहीं? तो जो व्यक्ति अधिक हठपूर्वक उद्योग कर रहा है भजन भक्ति को छोड़ करके, उसको लगता है कि अब कोई कहेगा नहीं जी मैं तो फैमिली वाला हूं, हाउस होल्डर हूं, तो हाउस होल्डर में भी बहुत सारे हाउस होल्डर साधु हैं, सन्यासी हैं, भक्त हैं, जो अपनी नौकरी छोकरी छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में लगे रहे, उनकी गृहस्थी भी चल रही है। ऐसे नहीं गृहस्थी नहीं चल रही है। तो ये शास्त्र की बातों में, चूंकि ये नौकरी कौन करवाता है, हमको काम में कौन लगाता है? ये रजोगुण लगाता है। रजोगुण है इसलिए हम उद्योग कर रहे हैं। जिस दिन सतोगुण में आएंगे ना, सारा काम छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, सिर्फ भगवान का भजन करेंगे, भगवान का ही नाम लेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का ही हाँ 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 करेंगे, भगवान की ही जी हजूरी करेंगे, किसी मनुष्य की जी हजूरी नहीं करेंगे। हाँ जी, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, करो जी, नहीं, ये नहीं सुनेंगे। क्यों? ये सब कब तक होता रहेगा? जब तक रजोगुण की वृत्तियां हैं, है कि नहीं? तो ये गुण है जो व्यक्ति को भगाता है, गुण है जो व्यक्ति को सब कुछ कराता है। इसलिए सत्वगुण से रजोगुण तमोगुण की को दबाना चाहिए। तो रजोगुण है लेकिन वृत्ति का ज्ञान नहीं है। वृत्ति का ज्ञान हो गया तो ज्ञान से क्या होगा, वो सत्वगुण में आने की कोशिश करेगा। तो ज्ञान से भी गुण बदल सकते हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान से गुण बदल, इसलिए तो सारा ज्ञान भरा पड़ा है। भगवान आके ज्ञान क्यों देते हैं? ताकि गुण को परिवर्तित करो। अगर ज्ञान से गुण परिवर्तित नहीं होता तो क्यों ऐसा कहते कि सत्वगुण से रजोगुण तमोगुण को दबाओ? दबता है ना, रजोगुण और तमोगुण दबता है सत्वगुण से, इसलिए तो दबाने की बात कह रहे हैं। अगर नहीं दबता तो क्यों बोलते कि नहीं नहीं ठीक है, फिर तो कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी। जो जिस गुण में है चलता रहे, उसको वो फल मिल जाएगा। फिर भगवान को आने की क्या जरूरत था? क्या भागवत, क्या गीता, क्या रामायण, क्या उपनिषद देने की क्या जरूरत थी? ये सब ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? भगवान क्यों आते अलग अलग रूप में, अवतार में, लीला में, ज्ञान देने के लिए? इसलिए कि सत्वगुण गुणातीत हो सकता है, रजोगुण सत्वगुण में आ सकता है, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण और गुणातीत हो सकता है। सभी गुण गुणातीत हो सकते हैं, लेकिन गुणातीत होने से पहले रजो और सत्व को सत्वगुण में आना पड़ेगा। और ये संभव है, ज्ञान से संभव है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता भी है, इसलिए ज्ञान दे भी रहे उद्धव गीता में। तो कोई ये नहीं कह सकता नहीं नहीं मेरा तो गुण है प्रभु जी, क्या करूं, मैं तो बनिया हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, मेरा तो गुण ऐसा है, अब कुछ कर नहीं सकता, अब क्या करें, इसी गुण के साथ भजन करना है। नहीं, गुण है और गुण का आपने स्वभाव समझ लिया तो स्वभाव को बदल के गुण को बदल लो। गुण है इसलिए स्वभाव है, गुण की वजह से स्वभाव बदला हुआ है, तो गुण बदल दो स्वभाव बदल जाएगा, या स्वभाव बदल लो तो गुण बदल जाएगा। इट्स वाइस वर्सा, टू वे ट्रैफिक है ना? तो ये सब बोला भगवान ने कि रजोगुण की वृत्तियां हैं, है ना? इसलिए देखो क्षत्रियों में क्या होता है, रजोगुण, लेकिन क्षत्रिय दानी भी है इसलिए रजो सतगुण रहता है। क्षत्रिय में त्याग भी होता है, राजपाट छोड़ के चले जाते हैं जंगल में, त्याग भी होता है, इसलिए क्षत्रिय रजोगुण और सतगुण के मिक्सचर से बने होते हैं। और ये जो बनिया लोग होते हैं ना, वैश्य, वैश्य लोग में क्या होता है, तमोगुण रजोगुण में बने होते हैं। कैसे? तमोगुण के क्या लक्षण होता है? तमोगुण का लक्षण होता है मिथ्या भाषण। बनिया लोग मिथ्या भाषण करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। सही नहीं बोलेगा तो उसका पेट ही नहीं चलेगा, कौन प्रॉफिट कमाने देगा सही बोलेगा तो? मिथ्या भाषण करना पड़ता है। तो इसलिए देखो वो वैश्य लोग रज तम में रहते हैं। तमोगुण की वृत्तियां भगवान ने बताया, क्रोधो लोभ अनृतम हिंसा यांचा दंभ कलमह कलही। सभी तमोगुण नहीं होते हैं रजो लेकिन जो तमोगुण का जो घो मतलब जो प्योर
24 कैरेट तमोगुण है, उसमें क्रोध होगा, असहिष्णुता, बात बात पे क्रोध होगा, लोभ होगा, मिथ्या भाषण होगा, हिंसा, क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, लालच बहुत रहेगा। देखो बनियों में लालच रहता है, इसलिए वो तमोगुण में आ जाता है। लोभ, मिथ्या भाषण। अच्छा ये लोभ उसमें नहीं है, रजोगुण में नहीं, लोभ नहीं है, लोभ रजोगुण का अंग नहीं है, लेकिन लोभ इसमें रहता है। हिंसा करना, मन वचन कर्म से, याचना करना, मांगना, पाखंड करना, श्रम, श्रम श्रम अर्थात शारीरिक मेहनत, है ना, कलह। हाँ, उद्योग, उद्योग शारीरिक मेहनत नहीं है, सुनो। उद्योग क्या है? उद्योग मानसिक मेहनत को उद्योग कहते हैं, लेकिन शारीरिक मेहनत को श्रम कहते हैं। तो जो मानसिक कहते हैं ना, हठपूर्वक उद्योग, प्रयास, तो वो मानसिक प्रयास है। मन में ही लोग हठ करते हैं ना, नहीं ऐसा करूंगा ही करूंगा, तो ये रजोगुणी है। तो उद्योग मानसिक प्रयास है, लेकिन शारीरिक प्रयास को कहते हैं श्रम। तो श्रम, कलह, कलह करते रहना, जब देखो तो लड़ाई झगड़ा है, ये सब। शोक, शोक नहीं भी है कोई प्रॉब्लम तब भी शोक में रहना अपने मन से, है कि नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं है, शोक। मोह, मोह भी रहता है तमोगुणी में। विषाद, विषाद भी रखेगा। शोक और विषाद में अंतर है। शोक होता है कोई चीज नुकसान होने के बाद, विषाद होता है कुछ प्राप्ति की इच्छा है लेकिन नहीं प्राप्त की है, वो विषाद होता है। जैसे हमें कुछ 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 चाहने, कुछ चाह रहे हैं कि प्राप्त हो, लेकिन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो विषाद होता है। लेकिन प्राप्त हुई चीज यदि खो गया तो शोक होता है। तो इसलिए शोक और विषाद में यही हेयरलाइन डिफरेंस है। मोह, दीनता, 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 दीनता कैसा? देखो, एक एक दीनता सत्वगुण में भी होता है, एक दीनता रजो तमोगुण में भी होता है। तो सत्वगुण की दीनता, जैसे भक्तों को दैन्य होना चाहिए, बोला भक्तों को दैन्य होना चाहिए, तो वो सत्वगुण है। लेकिन तमोगुण का जो दीनता है उसका क्या मतलब है मालूम है? तमोगुण के दीनता को ही दरिद्रता भी कहते हैं। जो अपने अभाव के प्रति उसका ध्यान रहता है। दरिद्र कौन होता है? दरिद्र के डेफिनेशन क्या है? असंतुष्ट रहने वाले व्यक्ति को दरिद्र कहा गया है। असंतुष्ट, चाहे धन रहते हुए असंतुष्ट हो या धन नहीं रहते हुए असंतुष्ट हो, दोनों दरिद्र के श्रेणी में है। किसी के पास बहुत पैसा है फिर भी संतोष नहीं है, तो वो भी दरिद्र ही होगा। और किसी के पास पैसा नहीं है, उसको अभाव खल रहा है, तो वो तो दरिद्र तो है ही, वो तो प्योर दरिद्र है। तो तो असंतुष्ट व्यक्ति को यहां दीन कहा गया है, उसी को दरिद्र कहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त दीन होते हैं वो संतोषी होते हैं, और वो हम्बल, अपने आप को सेवा भाव में नीचे दिखाते हैं, इसलिए दैन्य। तो वो दैन्य सत्वगुण है, लेकिन यहां दीनता जो है वो तमोगुण है। इसलिए कभी कभी मत समझ लेना कि भक्त दीन होते हैं तो दीन तो तमोगुण है, भक्त तमोगुण है, नहीं नहीं नहीं, अंतर है भाई। समझना पड़ेगा शास्त्र को, शब्द को। इसलिए भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पे भाषा का ज्ञान आवश्यक है। नहीं तो भाषा का ज्ञान नहीं होगा ना, तो पता नहीं कहाँ से क्या, मतलब तिल के तार बना दोगे और तार के तिल बना दोगे। इसलिए भाषा की, यहाँ ऐसी जगह पे भाषा का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। इसलिए कहता हूँ संस्कृत सीखो, हिंदी सीखो। जिसको हिंदी नहीं आती पहले हिंदी सीखो, जिसको हिंदी आती है थोड़े संस्कृत शब्द का ज्ञान लो, तब जाके ये अंतर पता चलेगा। तो दीनता या दरिद्रता ये तमोगुणी है, जिसमें अभाव, अभाव और असंतोष होता है, उसमें
तमोगुणी वाले दीन होता है। लेकिन जिसको पूर्णता रहता है, अरे भगवान ने जो दिया है बहुत है हमारे पास, 2 कपड़े दिए ठीक है, एक टाइम का भोजन दे रहे हैं बहुत ठीक है, तो संतोष में जो दैन्य है वो सतोगुणी है, और संतोष और अभाव में जो दैन्य है वो दरिद्र है, दीन है। समझ गए? सो गए? सब सो गए? अरे भागवत में सब सो जाते हैं। भागवत में सोना मनुष्य का धर्म है। भागवत में सोना मनुष्य का धर्म है। हैं? तो बहुत लोग कहते हैं कि यदि मैं बैठ के भागवतम सुनूं तो मुझे नींद आ जाएगी। अब बताओ ये कौन सा गुण है? रजोगुण है। क्योंकि सत्वगुण में क्या होता है, बैठे बैठे जागृत रहना, कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी कथा सुन रहे हैं, ये सत्वगुण है। आंख बंद किए हुए हैं, ध्यान में है, मंत्र जप कर रहे हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही है, सत्वगुण है। लेकिन बैठ गए और नींद आ गई तो रजोगुण का तमोगुण में प्रवेश होना है। क्योंकि मन और शरीर को भागने की आदत होती है, नहीं भागेंगे बैठ जाएंगे तो नींद आ जाएगी, अर्थात शरीर स्थिर हुआ तमोगुण में चले गए। लेकिन यही सत्वगुण होगा तो शरीर स्थिर होगा तो ऊपर अलर्ट रहोगे, हैं, माला में, भागवतम में, चिंतन में, ध्यान में, तो वो रजोगुण से सत्वगुण में चले गए। लेकिन रजोगुण में है, शरीर मन रजोगुण में है, काम करने की आदत है, भागने की आदत है, मेहनत करने की आदत है, बैठते ही सो जाते हैं, तो ये हो गया कि रजोगुण तमोगुण के प्रति है। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट समझ लेना चाहिए अपने गुण को, कि जैसे कोई व्यक्ति अगर चाहे कि अपना गुण ढूंढना चाहे तो आप एक काम करो, बैठ जाओ, बैठ करके माला करो, ध्यान करो या भागवतम सुनो। तो क्या होगा, यदि आप अपने को नींद आती है तो समझो हम रजो से तमो में जा रहे हैं। लेकिन यदि हम शांत आराम से बैठ करके माला कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं या भागवतम सुन रहे हैं, नींद नहीं आई, हम अवेयर्ड हैं, संवेदनशील हैं, सचेत हैं, तो उसको कहते हैं रजोगुण से आप सत्वगुण की तरफ जा रहे हो। ये एक लिटमस टेस्ट है जो सबको टेस्ट कर लेना चाहिए। ये कौन है 2 मिनट वाला भाई? हाँ, ईशान पंडित। सचेत वाला सिस्टम चलता है कभी कभी दिन, और कोई कोई दिन वो तमोगुण वाला चलता है, तो हाउ टू। हाँ तो वही सिंपल, तो कभी कभी तो बंदर हो जाते हैं, कभी कभी बंदर ऊपर जाता है, कभी कभी बंदर नीचे जाता है, तो है ना। हाँ, तो इसका तो मतलब इसका मतलब ये है कि नीचे जाने छोड़ना है, ऊपर में ही रहने की ज्यादा कोशिश करना है। ठीक है, कभी कभी होता है तो इसका मतलब हम बंदर है। करने से बहुत अच्छा होता है। तो फ्यू डेज है लाइक बस नींद आ रही है, देखने का। और उसका देखो, उसका कारण रज्जुगुण तो है ही, लेकिन रज्जुगुण के साथ साथ उसका कारण यह भी है कि यदि आपने सही से रात में नहीं सोया, भोजन सही से नहीं किया, शरीर स्वस्थ नहीं है, अपच हो गया, थका हुआ शरीर है, तो आप जरूर सो जाओगे। और शरीर थकता कब है, इसका मतलब है कि रजोगुण से काम हुआ है। शरीर थकता कब है, रजोगुण तमगुण से काम हुआ है। नींद क्यों नहीं पूरा हुआ? क्योंकि मन अशांत रहा होगा, तो रजोगुण रहा होगा। तो होता रजोगुण तमगुण से सारी समस्या है। बट ये है कि कभी उसका फिजिकल डिस्टरबेंस से भी ऐसा लगता है, लेकिन फिजिकल डिस्टरबेंस होना ही रजोगुण तमोगुण का कार्य है। अगर कहेंगे कि हम रात को सोए नहीं तो रजोगुण तमोगुण में थे इसलिए नहीं सोए, मन बेचैन था इसलिए नहीं सोए, बीमारी है तो बीमारी है इसका मतलब तमोगुण है, तमोगुण में बीमारी होता है, सत्वगुण में बीमारी होता ही नहीं है। कोई कहेगा जी तबीयत खराब है इसलिए सो गए, तो तबीयत खराब है इसका मतलब तमोगुण में है, तो से तबीयत तो से तमोगुण। है कि नहीं? समझे? तो ये सब रजोगुण तमोगुण में है। जब सत्वगुण में आते हैं तो न बीमारी होगी, न थकावट होगा,
हमेशा ऊर्जा बना रहता है, ना नींद आएगा ना कुछ आएगा। सत्वगुण में तो नींद बहुत कम आता है, 2 घंटे 3 घंटे नींद आता है। 2 बजे उठ जाओगे, 3 बजे उठ जाओगे, अपने आप नींद खुल जाता है कि नहीं? आजकल मैं भी सत्वगुण में ज्यादा आ रहा हूँ क्योंकि मेरा 2:30 बजे नींद खुल जाती है, क्या करें? सिस्टम इसी है, मैं मुझको बहुत कम नींद आती है। हाँ, लेकिन बहुत कम नींद आने वाले में तो कुत्ता भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कम नींद आए, कम नींद आए लेकिन भजन भक्ति करो, तब जाके सतगुण कहलाएगा। उस सतगुण के और भी गुण हैं, सिर्फ नींद से ही नहीं समझ सकते हैं। नींद कम तो कुत्ता भी कम सोता है, इसका मतलब थोड़ी वो सतगुण में है। फोन चलाने से भी नहीं सोता है रात को। हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ी ना सतगुण में है। कम सोए, लेकिन कम सोने के साथ साथ जो समय बचता है नींद से, वो समय कहाँ लगा रहा है? कथा सुन रहा है, कुछ किताब लिख रहा है भगवान के बारे में प्रभुपाद जी की तरह, या ध्यान कर रहा है, जप कर रहा है, परिक्रमा करने चला गया है, तो पता चलता है कि वो सतगुण में है। लेकिन सिर्फ कम सोने से ही मत किसी को कह देना सतगुण में। हरे कृष्ण। चैंटिंग में आने से भी सतगुण रहेगा। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, हाँ, आप हमको कह रहे हो चैंटिंग में आने के लिए, अच्छी बात है। हाँ, तो लेकिन हाँ, एक बात है, सतोगुण के थोड़े से सिम्टम्स आ जाते हैं। यदि आपको अनायास बिना अलार्म के ही नींद 3 से 5 के बीच में खुल जाए, मतलब 3 से ब्रह्म मुहूर्त में बिना अलार्म के खुल जाए नींद, आप अलार्म को बंद करो, अलार्म आपको ना जगाए, तो ये सिग्नल है कि आपको सतोगुण आ रहा है। अब इस सिग्नल को देख के फायदा उठाए तो ठीक है, नहीं उठाए तो दोबारा डुबकी लगा देगा रजोगुण तमोगुण में। तो तमोगुण का समझ गए भगवान ने क्या कहा तमोगुण में, कि क्रोधो लोभो अनृतम हिंसा याचा दंभ क्लमः कली शोकमोह विषादति निद्रा आशा भी उद्यम। अरे ये तो मैं हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सब तमोगुण के लक्षण बता दिया। अब देखो, सारे गुण तो गुणातीत होने पे ही सब गुण हटेगा, लेकिन जब तक सतोगुण है, तो सतोगुण में आने के बाद क्या होता है, 90% सतोगुण में रहोगे, 10% थोड़ा रहेगा रजोगुण, तमोगुण 0 रहेगा। सतोगुणी लोगों में 10% रजोगुण रहेगा, लेकिन तमोगुण 0 रहेगा। रजोगुणी में रजोगुण में यह भी हो सकता है कि 20% सतोगुण हो, 30% रजो तमोगुण हो, रेस्ट रजोगुण हो। मिक्स होता है, रजोगुण में मिक्स होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। तमोगुण में भी 90% तमोगुण रहता है, 10% रजोगुण होता है, 0% सतगुण रहता है। जो शुद्ध तमोगुणी होता है ना, उसमें 10% रजोगुण रहेगा, लेकिन सतोगुण 0% रहेगा। और सतोगुण वाले में तमोगुण 0% रहेगा, रजोगुण 10% रहेगा। और रजोगुण वाले में सतोगुण भी रहेगा, तमोगुण भी रहेगा, रजोगुण भी रहेगा, सब मिक्स रहेगा, रेशियो में रहेगा। तो संसार में ज्यादा से ज्यादा लोग रजोगुण में रहते हैं, बीच वाले अवस्था में। समय से थोड़ा सतगुण में आ गए, समय से थोड़ा इसमें, तो ये गुण का जो मिश्रण है, बड़ा भयंकर भगवान की अलग लीला है। ये प्रकृति की जो गुण, इसी को माया कहते हैं, गुणमयी माया। किसके अंदर में किस रेशियो में गुण चला जाएगा पता नहीं चलेगा, किसमें कितना तमोगुण बढ़ जाएगा। अच्छा, ये गुण भी समय के मुताबिक चेंज होता है, क्रिया के मुताबिक चेंज होता है, परिस्थिति के मुताबिक चेंज होता है, समाज के मुताबिक चेंज होता है, संगत सत्संग के मुताबिक चेंज होता है। आपके भोजन से गुण चेंज होते हैं, आपके विचार से गुण चेंज होते हैं। आप समझ गए? ये गुण का जो मिश्रण है, ये फैक्टर क्या क्या है? गुण के मिश्रण का फैक्टर है यही सब। आपके विचार, विचार जैसा होगा वैसा गुण बनेगा, भोजन, भोजन जैसा होगा वैसा गुण बनेगा, जैसी रहनी सहनी होती है वैसा गुण बन जाता है, जैसा क्रिया करते हैं, प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में रहोगे वैसा गुण बन जाएगा।
है कि नहीं? एक व्यक्ति है जो जब तक वो मिलिट्री में नहीं गया था उसके बाल वगैरह बड़े सिंपल रहते थे हमारी तरह। जैसे वो मिलिट्री में गया, डिफेंस ज्वाइन किया, सीडीएस पास किया, मेरे साथ का ही लड़का है, सीडीएस पास किया, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, वो बन गया सीधा ऑफिसर। अभी उसके बाल देखोगे तो उसके बाल एकदम करली टाइट ऐसे हो गए जैसे वो आर्मी टाइप का नहीं होता। तो उसके बाल देख के मुझे लगा यार तेरा तो गुण चेंज हो गया। उसका स्वभाव पहले कुछ और था, अब 20 साल की नौकरी करने के बाद आर्मी में उसका स्वभाव चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? कर्म से। मिलिट्री में चला गया, वैसे ही खाना, वैसे ही पीना, वैसे ही ट्रेनिंग, वैसे ही कमांडिंग। तो क्रिया से भी होता है, आपके प्रोफेशन से भी होता है गुणों का परिवर्तन। संगति से होता है, चिंतन से होता है, भोजन से होता है, आपकी सामाजिक स्थिति परिस्थिति से होता है, आपके घर की स्थिति परिस्थिति से होता है, आपके एजुकेशन से होता है, एजुकेशन, विद्या, अविद्या। हाँ, समझे? गुरु के संपर्क से भी होता है। दीक्षा हो गई, अगर आपने गुरु स्वीकार कर लिया तो आपका गुण बदल जाएगा, पक्का बदल जाएगा। गुरु स्वीकार करते ही गुण बदल जाता है। पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और होता है। समझे? तो ये सब जो है भगवान की जो गुणमयी माया है, किसके अंदर कितना रेशियो में गुण रहेगा डिपेंड करता है उसके इन सब फैक्टर के ऊपर, उसके जन्म के ऊपर, जन्म के समय के ऊपर। अगर मान लो सुबह में अगर जन्म लिया तो उसका सत्वगुण में रहना स्वाभाविक रहेगा। दोपहर में पैदा लिया तो थोड़ा रजोगुण में रहे, घोर रजोगुण में रहेगा, क्रोधी व्यक्ति होता है। शाम को जन्म लेगा थोड़ा लोभी लालची एक तमोगुणी वाला व्यक्ति हो सकता है। तो किस समय में जन्म लिया ये भी गुण को डिसाइड करता है, किस नक्षत्र में लिया वो भी गुण को डिसाइड करेगा। समय का मतलब ही हो गया नक्षत्र, ग्रह, तारे इत्यादि की व्यवस्था। तो समय जिसको काल कहते हैं, काल, किस काल में, समझे? तो गुण के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं क्या? इस माया से उठना बहुत मुश्किल है, नहीं? मम माया दुरत्यया। यह श्लोक निकालो गीता का, कौन सा श्लोक है? मम माया दुरत्यया। पूरा श्लोक पढ़ो। हम लोग गीता के हैं। अजय जी, मम माया दुरत्यया कौन सा श्लोक है? जल्दी फाइंड आउट करो। आप लोग ओपन बुक यूज कर सकते हो, चैट है। मम माया दुरत्यया बताओ, श्लोक बताओ, नहीं नंबर बताओ। 7 पॉइंट। ओके, पक्का? देखो, हाँ 7.14। हाँ, ओके। आहा, तो देखो क्या कहा, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव जे प्रपद्यन्ते माया में एताम तरन्ति ते। मायाम एताम तरन्ति ते। एताम, एताम मतलब माया क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए एताम बोला। तो माम एव जे प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आ जाता है, मायाम एताम तरन्ति ते, उनकी वो माया से, इस माया से, एताम इस माया से, तरन्ति ते वो स्विम कर लेता है। स्विम मतलब पार कर लेना। तरंती, तरंती मतलब स्विम, वो स्विम कर लेता है, अर्थात वो पार कर जाता है। समझे? तो ये भगवान स्वयं कहते हैं अरे, एक बार किसी का माइक खुल जाता है तो पता चलता है कितने अशांत जगत में बैठे हो आप लोग। हे भगवान, भागवतम हो रही है, कम से कम अपने को शांत जगह पे रखो ना, जहां भागवतम सुनो। गलती से आप लोग का वो ऑन होता नहीं है कि पता चल जाता है कितना बड़ा भयंकर शोरगुल में बैठे हैं लोग बाग। नारायण है।
पता नहीं कौन सी शोरगुल में लोग घूमते रहते हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह शांति बनाए रखो ना, एक जगह शांत जगह में बैठो, भागवतम सुनो। गलती से अगर ऑन भी हो जाए तो कम से कम शोरगुल तो नहीं हो पीछे। लेकिन आप लोग का पोल पट्टी खुल जाता है, पीछे कौन से दुनिया में पड़े हो, भगवान बचाए। तो कम से कम 1 घंटा भागवतम में भी तो अपने को ऐसी जगह पे रखो जहां पे शोरगुल ना हो। गलती से अनम्यूट हो जाए तो कोई बात नहीं है, शांत बना, पीछे बैकग्राउंड शांत है। ये रजोगुण तमोगुण का लक्षण है। तो भगवान ने ये कहा कि ये जो देवी ऐशा, ऐशा देवी, देवता होता तो ऐशा यूज नहीं होता। हम्म, देवी दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरे इस गुणमयी देवी माया देवी से पार करना मुश्किल है, दुरत्या। लेकिन संभव भी है। कैसे? भगवत एव जे प्रपद्यन्ते, अर्थात कृष्णैव जे प्रपद्यन्ते, जो कृष्ण के चरण में चला गया, भगवान कृष्ण के चरण में चला गया, शरण में चला गया, गुरु तत्व के शरण में चला गया, भगवत तत्व के भक्त भक्ति भगवंत गुरु के शरण में चला गया, उसके लिए माया एताम तरंती ते, इससे वो तर जाएगा, स्विम कर जाएगा, पार कर जाएगा इस माया को, नहीं तो असंभव है। भगवान ने कहा है सिर्फ मेरे ही शरण में आने से आप माया से पार कर सकते हो। देखो कल मेरे पास एक हिमालय के योगी आए। आप जानते हो मेरे पास कई लोग आते रहते हैं घूमते, पता नहीं कहां से कैसे नंबर मिल जाता है। मुझे 2 दिन पहले फोन किया, मैंने कहा आ जाओ। फोन पे ज्यादा बात करता नहीं, हमने कहा आ जाओ बैठ के बात करेंगे क्या बात है। तो आ गए कल योगी। वो बोले जी मैं रिटायरमेंट के बाद हिमालय चला गया, हिमालय में रहता हूँ, गंगोत्री में रहता हूँ। मैंने कहा मुझे, मेरी बड़ी श्रद्धा हुई, आहा बहुत बढ़िया, गंगोत्री में रहने वाले साधु आ गए। अब फिर गंगोत्री से नीचे क्यों उतरे? फिर बोलते हैं कि जी मैं देश विदेश जाके थोड़ा योग ध्यान कराता हूँ लोगों को। हमने कहा बहुत बढ़िया है। पूरी भूमिका बताई उन्होंने, बहुत सारे योगी हिमालय में हैं, अब मैंने ऐसे योगियों से मिला, ऐसे योगियों से मिला। हमने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कुछ पहले कुछ नहीं बोला कि मैं भी हिमालय में रहा हूं, मैं भी योगियों से मिला हूं, मैंने कुछ नहीं बोला। सुनता रहा सुनता रहा। कल आए थे, वो कनाडा से आए थे। हाँ, कनाडा विजिट करके आए थे, कनाडा में कुछ योगा वोगा करा के आए थे। तो हम उनकी बात सुने कि मैं हिमालय में रहा, ऐसा वैसा, और बहुत सारे साधु संत से मिला, 2-4 किताबें लिखी, रॉयल्टी आती है जी, किताबें लिखी तो रॉयल्टी आती है। सब कुछ सुन के हमें प्रसन्नता हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सुन रहा था, मन ही मन में सोच रहा था कि देखो भगवान की माया कितना प्रबल है। हिमालय में भी रहने से क्या माया से ऊपर हो जाओगे क्या? है, यदि वास्तव में ब्रह्म ज्ञान हो तो ब्रह्म को समर्पण ही ज्ञान का प्रतिपादन है। तो ब्रह्म का समर्पण हुआ नहीं, नाम जप के प्रति रुचि नहीं, भगवत लीला कथा के प्रति कोई आसक्ति नहीं, सिर्फ ये है कि हिमालय में रह लिए, हमने कुछ साधुओं से मिल लिया, बड़ा आनंद आता है महाराज जी, मुझे बोल रहे हैं बड़ा आनंद आता है महाराज जी, बड़ा आनंद आता है, मस्त एकदम अच्छा लगता है। नहीं, हमने कहा बढ़िया, ये भी तो भगवान की माया ही है, हिमालय है, और सब अच्छा लगता है, सब बढ़िया तो है, भगवान ने बढ़िया ही बनाया है। संसार भगवान की कोई भी कृति तो बढ़िया ही है, आकर्षक है। भगवान ने बनाया ही संसार को ऐसा कि जीव को आकर्षित करे। लेकिन तत्व ज्ञान से ही जीव, जिसको तत्व ज्ञान होगा वही इस संसार में आकर्षित है। देखो मैं हिमालय में कहाँ कहाँ रहा बताओ? मैं उत्तरकाशी में रहा, गंगोत्री में रहा, केदारनाथ में रहा, बद्रीनाथ में रहा, मैं श्रीनगर में रहा, मैं देवप्रयाग में रहा, व्यास चट्टी में, मैं ऋषिकेश में तो मेरी इंस्टीट्यूट ही चलती थी, हरिद्वार में रहा है। तो मैं भी हिमालय में काफी रहा हूं।
तो अभी उन्हीं का फोन आ रहा है, मैं बार बार कट कर रहा हूँ, उन्हीं का बार बार फोन आ रहा है। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, बहुत बढ़िया, अब सुन लिया, मैं ज्यादा ज्ञान क्या दूं, उनकी आयु 65 साल की आयु है। हमने कहा आप बताइए मेरे से क्या सेवा होगी, आप मेरे से क्या चाहते हो? तो कहते हैं आप मुझे एक योगा का सर्टिफिकेट दे दो। हमने कहा मैं योगा का सर्टिफिकेट दे दूं? हाँ जी, मैं विदेश जाता रहता हूँ, वहां पूछते हैं योगा का सर्टिफिकेट चाहिए, तो दिक्कत आ जाती है महाराज जी। आप, मैंने सुना है आप, आपका योग विद्यालय है, आप सर्टिफिकेट दे दो, इंटरनेशनल योगा अलायंस के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी हमारी, और हम खुल के योगा करा सकते हैं, ध्यान करा सकते हैं, लोगों को आनंद दे सकते हैं, परमानंद दे सकते हैं। मेरे को थोड़ी सी हंसी आई, उन्हीं का फोन है। देखो, नाम लिया कि उसी साधु का फोन है। तो हम सोचे कि हे भगवान देखो, हम्म, अरे अरे बार बार फोन कर रहे हैं, हाँ एक एक सेकंड, हरे कृष्णा। महाराज जी, महाराज जी ऐसा है 10 बजे तक भागवत कथा चलती है, इसलिए बार बार कट कर रहा हूं मैं। सॉरी, मैंने इसलिए फोन किया कि मैं 10:30 तक पहुंच जाऊं, क्योंकि आप मुझे आज दिल्ली जाना है। आप पहुंच जाएं, लेकिन मैं भागवत कथा 10 बजे तक चलेगी, फिर आपसे बात करता हूँ। राधे श्याम। तो ये वही है। हाँ, तो अब बोले ठीक है सर्टिफिकेट दे दो। तो हमने कहा ठीक है भाई, सर्टिफिकेट ले लो, मैं दे देता हूँ सर्टिफिकेट। कनाडा में वो युवा कराएंगे। तो मैंने भी उनको सर्टिफिकेट लिया, अब भी उनको बुलाया है। हमने कुछ लक्ष्मी भी लिए हैं, ऐसा नहीं है फ्री फोकट का तो कोई काम करता नहीं। मैंने कहा 25,000 रुपये लगेंगे, ले आओ सर्टिफिकेट दे दूंगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना, $115 रजिस्ट्रेशन का लगेगा, कर लेना। तो मैंने देखा कि वो इतना, मतलब वो हमने बताया नहीं हिमालय में, थोड़ा बाद में बता दिया कि मैं भी हिमालय में रहा हूँ, मेरा स्कूल हिमालय में रहा है, सब कुछ करके बैठा हूँ। लेकिन देख रहे हैं कि लोग कहाँ आनंद ले रहे हैं, आनंद किधर है? भगवान ने ऐसा आनंद दे दिया माया में कि लोग बाग को यही परम आनंद लग रहा है, और लगता है कि ये आनंद हमको मिली है तो यही आनंद सबको मिले, और जा रहे योगा कराने, जा रहे प्रवचन करने, जा रहे ये करने वो करने, ध्यान कराने। क्या होने वाला है? भगवान की कैसी माया है देखो। ये किसी योग ध्यान से नहीं होने वाला, कहने का तात्पर्य यह है, ये किसी योग ध्यान से नहीं होने वाला है, ये माया से तारन, माया से तारन नहीं हो सकता है, योग ध्यान से, तपस्या से, दान से नहीं। एक ही काम से होगा, किससे? कृष्णेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान कृष्ण के ही चरण शरण ग्रहण करने से ही, सिर्फ उनकी माया, जिसकी माया बनी है उसी के शरण ग्रहण करने से होगा, बाकी किसी भी चीज के शरण ग्रहण से नहीं होगा। बताओ। तो वैसे मैं तो पहले देखता था कि कितने लोग माया में डूबे हुए हैं, कितना आनंद ले रहे हैं, कितना वाह वाह कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि यही माया है, यही यही आनंद है, और यही आनंद देने के लिए हिमालय से निकले हैं। लेकिन परम आनंद किधर है पता ही नहीं है। भागवतम में है परम आनंद, आनंद का रसमाल, रस पूरा आनंद से भी ऊपर है, रस है ना, है। तो तो परम आनंद ही रस है, और भगवान के भक्त ही रसिक हैं, क्योंकि भगवान के गुण अनुवाद, लीला कीर्तन, इस सब में जो आनंद है वो आनंद नहीं है, परम आनंद है। हम्म। तो परम आनंद को क्या कहते हैं? आनंद को आनंद कहते हैं, परम आनंद को क्या कहते हैं बोलो? राम, रामानंद। परम आनंद हो गया रामानंद। लेकिन जो परमानंद, जो परमानंदी है या रामानंदी है, वो क्या है? रसिक है। भगवान के गुण लीला में ही डूबने वाले भक्त रसिक कहलाते हैं। परम आनंद, रामानंद है। आनंद तो छोटी चीज है, उससे ऊपर है परमानंद, रामानंद। तो जो आनंद में है वो आनंद ही बन के रह जाते हैं। जैसे देखो रसानंद, दिव्यानंद, अजय नंद, नाम डाल लेते हैं अजयानंद, है उनके गुरु लोग, गुरु जी को सम्मान है तो उनका नाम क्या होता है? अजयानंद है, विमलानंद। है कि नहीं? शिवानंद जी महाराज। ये आनंद में है, ये रसिक नहीं है।
ये रामानंद परमानंद तब बनेंगे जब भगवान कृष्ण के शरणागत में होंगे। मैं इसको मजाक में नहीं कह रहा हूं, मैं उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं, अपराध नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात कह रहा हूं कि जो योग के आनंद में ही रह गया, भगवान की भक्ति के स्तर तक नहीं पहुंचा, वो अगले जन्म में परमानंद को प्राप्त करेगा। जितना उसने योग से आनंद लिया है वो आगे जाके परमानंद कई जन्म लग सकते हैं। लेकिन हम क्यों टाइम वेस्ट करें जब हमारे पास भागवतम है, जब हमारे पास भगवान का प्रवचन है, जब हमारे पास भगवान का उपदेश है, आदेश है, गुरु अवेलेबल है, और भगवान ने ऐसे गुरुओं और शास्त्रों से हमारा गुफ्तगू करा दिया, राफ्ता करा दिया, मिलवा दिया, भेंट करवा दिया, मुलाकात करवा दिया, शरणागत कर दिया, तो कौन से फिर आनंद में लग रहे हैं भाई। तो हमने कहा चलो ठीक है महाराज, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आ जाओ सर्टिफिकेट दे देता हूं। आप लोगों को पता नहीं होगा, मेरे पास, मैं पहले योग विद्यालय चलाता था उसका रजिस्ट्रेशन आज भी वैलिड है। तो मैं सर्टिफिकेट देता हूं तो इंटरनेशनली वो वैलिड होता है। योगा अलायंस यूएसए में जाके रजिस्ट्रेशन हो करा सकते हो, आप देश विदेश जाके पढ़ा सकते हो। यू आर इंटाइटल्ड टू टीच योगा क्लासेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो कभी कभी लोग आ जाते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो मैं दे देता हूँ बैठे बैठे, है ना। हाँ, वैसे मेरा कोई प्रयास रहता नहीं है, तो उनको फिर मैं 5 साल पुरानी डेट का सर्टिफिकेट दे दूंगा, आज दे दूंगा, मैं बैक डेट में दे दूंगा 2021 के 20 के आसपास का सर्टिफिकेट दे दूंगा, ताकि वो रजिस्ट्रेशन करा सकें। तो ऐसे लोग आते रहते हैं। तो देखो, कहाँ हिमालय में थे भगवान के विभूतियों, हैं, हिमालय भगवान की विभूति है, हैं, हिमराज का हिमालय है, वहां पे कहाँ भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के ग्लोरीज में डूबे रहना चाहिए। लेकिन देख लो, जबकि वो वृंदावन में पैदा हुए हैं, ये बात सुनो, जबकि वो कह रहे हैं वृंदावन, हाँ मैंने आधार कार्ड देखा तो जन्म स्थान वृंदावन ही है। वो पासपोर्ट में लिखा रहता है बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ, तो वृंदावन का लिखा हुआ है। हमने कहा महाराज वृंदावन वासी होके आप हिमालय गए, ठीक है, दुनिया जा रहे हो, ठीक है, लेकिन मरने से पहले आ जाना यहाँ पे वृंदावन में, बस ये आप याद रखना नहीं तो ब्रजवासी भटक जाते फिर, है कि नहीं। तो बोले मुझे पता है 3 साल के बाद मैं समाधि लूंगा। हमने कहा तो 2.5 साल के बाद यहाँ आ जाना 3 साल के बाद यदि समाधि लोगे तो 2.5 साल के बाद यहाँ आ जाना। मैं किसी हास्य व्यंग में नहीं कह रहा हूं, उनका मैंने बड़ा सम्मान किया, सम्मान करता हूं, ब्रजवासी हैं वो। लेकिन थोड़ा सा भगवान के ये जो बात है ना, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान ने सही कहा है। खैर भगवान कभी सही गलत, भगवान का सही गलत मैं क्यों बोलने वाला होता हूं, लेकिन मतलब भगवान के इन प्रवचनों को याद करके, उपदेश को याद करके लगता है यार भगवान क्या क्या जबरदस्त बात बोलते हैं बिल्कुल सत्य दुनिया में दिखाई देता रहता है कि नहीं। फिर मेरे से पूछते हैं महाराज आपके पास इतना बढ़िया क्वालिफिकेशन है, इतना बढ़िया डिग्री है, इतनी बढ़िया स्कूल है, आप इतना सर्टिफिकेट देते हो, दे सकते हो, आप यहां बैठे क्या कर रहे हो हमें कहते हैं यहां बैठे क्या कर रहे हो आप, आपके पास इतना बढ़िया स्कूल है, इतनी पुराना स्कूल है। हाँ, मेरा स्कूल 8 नहीं, मेरा स्कूल करीब 2017 में बनाया था मैं उसको। कितने साल हो गए, 8 साल। हाँ, 8 साल पुरानी स्कूल है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। तो कहते हैं आप तो बहुत काम कर सकते हो, बहुत सेवा कर सकते हो। हमने कहा ठीक बात है, ये भी सेवा ही है, लेकिन मैं जो सेवा कर रहा हूँ वो उस सेवा से ऊपर है। अभी आप शायद नहीं समझोगे इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन अब बस यही मेरी सेवा है कि बस यहीं रहूं अब क्या मैं ज़्यादा उनसे डिस्कस करूं, जिस पर्पज से आए हो वो का। अब फिर मुझे पता चल गया ब्रज का शरीर है, ब्रज का शरीर वाले को मैं क्या बोलूंगा, क्या सिखाऊंगा, लेकिन संकेत में मैंने उनको बता दिया कि भाई आपका ब्रज का शरीर है, ठाकुर जी के प्रति थोड़ा आसक्ति बना लो, हैं, तो दुनिया घूमो ठीक है, कनाडा जाओ ठीक है, लेकिन वापस ब्रज में आ जाना शरीर छोड़ने से पहले। अभी उनकी आयु 65 साल की हो गई है 65 नहीं, 67 साल। 1955 के थे ना वो, 1955 के थे। कितने साल हो गया 1955 है, 70 के हो गए।
ओह 70 के हो गए, 1955 है ना? हाँ उनका 1955 तो बर्थ, तो 70 के हो गए बताओ। और 70 के होने के बावजूद भी हिमालय में रह के भजन करते, क्या दिक्कत थी? अब कनाडा जा रहे हैं, दुनिया जा रहे हैं, अब इस उम्र में सर्टिफिकेट ले रहे हैं। बताओ, जो सर्टिफिकेट और स्कूल बनाने की उम्र हमारी थी, हमने 35 साल में उस सर्टिफिकेट को 35 साल की उम्र में ही, 30 साल की उम्र में ये सब काम करके छोड़ दिया। 70 साल की उम्र में ये कर रहे हैं। अरे ब्रजवासी शरीर है, तो मैंने उनको संकेत में बता दिया। खैर कोई बात नहीं है, देखो वो आए हमसे उम्मीद करके, किसी ने मेरा नंबर दिया कहीं, और वो भी मेरा नंबर उनको विदेश में किसी ने दिया। विदेश में किसी ने कहा कि वहां जाइए, वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, आपको टीचिंग योगा सिखा भी देंगे। तो चलो भाई ठीक है, ऐसे ही लोग आ जाते हैं भटकते भटकते। तो देखो, ये जो है भगवान कहते हैं, अन्यथा यदि व्यक्ति इस बात भगवान की माया को नहीं समझेगा, भगवान के शरण का प्रपद्यन्ते प्रतिपादन नहीं करेगा, शरण ग्रहण नहीं करेगा, शरणागत नहीं होगा, माया से नहीं तरेगा। और जब माया से नहीं तरेगा तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा बहुनाम जन्मनानंते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते। हैं? कितने जन्म भटकते रहते हैं। और जब कभी कोई ज्ञान उत्पन्न होगा, फिर से शरण ब्रज शरण में आएंगे, भगवान के शरण में आएंगे, तब समझेंगे वासुदेवम ही सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है, तो फिर उनका कल्याण होगा। भगवान कहते हैं ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है, स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसे महात्मा जिसको यह समझ में आ जाए वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है। भगवान इसी चैप्टर में कहते हैं, 7वें अध्याय में कहते हैं, कौन सा श्लोक है? 7.1। हाँ 19, उसी में कहते हैं भगवान वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो यह समझ जाए कि वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ है, दुर्लभ है। आजकल पता नहीं दुनिया में क्या क्या चल रहा होगा, मुझे 7 साल से तो पता, 5 साल से तो मैं बाहर गया ही नहीं, तो मुझे क्या पता चल रहा होगा, लेकिन चल रहा है बहुत सारी चीजें है। ऐसे लोग आ जाते हैं तो हमको पता चलता है कि ओ इसकी भी वैल्यू है। नारायण। तो ये गुण जो है बदल सकते हैं, बदलता है, भगवान के शरण ग्रहण है। भगवान ने क्या कहा? ये गुण मेरा ही है, मेरी ही माया है, गुणमयी माया, देवी ऐशा गुणमया, मेरी ही माया है। यदि आप मेरे ही शरण में आ जाओगे तो ये माया क्या करेगी? न सत्वगुण में रहेगी, न तमोगुण में रहेगी, न रजोगुण में रहेगी। माया क्या करेगी? सीधा उठा के गुणातीत कर देगी। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि भगवान की भक्ति क्या है? गुणातीत है। भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले को सत्गुण में भी आने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण के शरण में आने के बाद माया देवी काम नहीं करती है, अर्थात सत्गुण से भी उठा के आपको ले जाएगी, गुणातीत कर देगी, है ना, हाथ जोड़ लेगी आपसे। समझे? इसलिए सत्गुण में आना बड़ा मुश्किल है, रजगुण तमोगुण को दबाना बहुत मुश्किल है, कलयुग में तो असंभव है, असंभव। रजगुण और तमोगुण को दबाना कलयुग में असंभव है, सतगुण में आना असंभव है, सतयुग में, कलयुग में। तो इसलिए कलयुग में कैसे आप, तो हमको सतयुग में आना भी नहीं है, सतगुण में आना भी नहीं है। आना यदि कलयुग में यदि सतयुग में आना, सॉरी, कलयुग में यदि सत्वगुण में आना असंभव है तो हमको आना भी नहीं है। तो कहां जाना है? अहम शरणम, अहम कृष्णम शरणम गच्छामि, माधवम शरणम गच्छामि। हम किसी गुण में नहीं जा रहे हैं, हम माधव के शरण में जा रहे हैं, राधा माधव मुकुंद के शरण में जा रहे हैं, राधा श्याम सुंदर के शरण में जा रहे हैं। भगवान के शरण ग्रहण करने से क्या होगा? हमको सत्वगुण चाहिए ही नहीं। इसलिए भक्ति कस के पकड़ लो तो आप गुणातीत हो जाओगे। सुनो,
इस प्रकार इसी क्रम से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अधिकांश वृत्तियों का अलग अलग वर्णन किया गया। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। भगवान कह रहे हैं अब ये जो मिलता है ना गुण, तो उसे वृत्ति कैसे बनती है। उद्धव जी, मैं हूं और यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुण का मिश्रण है। जब कहते हो मैं हूं मेरा है, तो इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुण का मिश्रण है। जिन मन, शब्द आदि विषय, इंद्रिय, प्राणों के कारण ये जो वृत्तियों का उत्पत्ति होता है, ये सब के सब सात्विक, राजसिक, तामसिक है। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, देखो मनुष्य जब धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्वगुण में श्रद्धा, रजोगुण में रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति तमोगुण से होती है, रजोगुण से रति होता है और सत्वगुण से श्रद्धा होता है। अब कहोगे मैं धन, मेरे पास धन है, तो धनवान व्यक्ति जरूर तमोगुण में हो, तमोगुण है, इसलिए तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है बताया। रजोगुण से रति की प्राप्ति होती है, सुख, रति मतलब सुख, रजोगुण से सुख की प्राप्ति होती है। और वैसे तो सुख नहीं मिलता है, थोड़ा सा दुख कम हो जाता है, इसलिए उसको सुख मान लेते हैं। इस संसार में थोड़ा सा, अरे टाइम कितना हो गया, 9:25। ओ, पता है मुझे समय कैसे पता चलता है? समय कैसे पता चलता है पता है? जब मैं देखता हूं कि 35 लोग से रह गए 20 लोग, तो समझ में आता है वो समय हो गया। जब 35 लोग रहते हैं, हाँ, 9 बजे से पहले पहले, अब जैसे वो डाउन होकर के 20 लोग बच जाते हैं, तो तब ध्यान आता है, अरे ये तो लगता है 9 बज गया। तो अभी देखो कितने लोग बच गए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हमारे को लेके 25 लोग बचे हो हैं। जब हम शुरू किए थे तो 35 लोग थे। तो ये जो काम करने की इच्छा है ना, रजोगुण, वो भागवतम से उठा के ले जाता है, चल काम करना है तेरे को। क्या भागवतम सुनेगा? समझे? मजबूरी भी है भाई, क्या करे। भागवत चलती है तो चलती अ- अ- चलेगा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं समय नहीं देखता हूँ, मैं नंबर देखता हूँ, काउंट, लोगों का संख्या देखता हूँ। जैसे ही मुझे संख्या दिख जाता है 20-25, समझ जाता हूँ कि भैया टाइम मुझे लगता है ज्यादा मैंने ले लिया है, क्योंकि लोग भागने लग जाते हैं, हड़बड़ाने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं। हैं? हाँ। देखो बड़े बड़े रिटायर्ड भरे पड़े हैं, कौन भागवतम में आ रहा है, तो आप लोग चलो भाग्यवान हैं। तो कथा का टाइम है, चुप रहो बस। आप प्रभु जी के ऊपर इतना शासन करते हो, अच्छी बात है क्या? हाँ, ये शासन सत्वगुण शासन है, ये सत्वगुण शासन है, ये सत्वगुण शासन है, ठीक है, ऐसी शासन तो होनी चाहिए। हाँ हाँ, और बातें तो जिंदगी भर हुई ही है। बातें तो जिंदगी भर हुई है, कौन से कम रह गए बातों में। हाँ। तो शांति चाहिए। हाँ हाँ, तो देखो, हाँ। जी हाँ, जब मनुष्य, देखो मैं 2 मिनट में खत्म करता हूं। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में लगा रहता है, तो उसे सत्वगुण से श्रद्धा मिलती है, रजोगुण से सुख मिलता है थोड़ा बहुत, और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बात को हम लोग डिटेल कल समझेंगे। मुझे एक बात याद आ गया, कुंभकर्ण ने रावण से एक बार कहा था
कुंभकर्ण ने, जानते हो कुंभकर्ण रावण संवाद पढ़ लेना। कुंभकर्ण बड़ा ज्ञानी था। हाँ, उसका भाई रावण कुंभकर्ण, दो हुए ना, जय विजय। रावण, जय रावण बने, विजय कुंभकर्ण बने। कुंभकर्ण बड़ा ज्ञानी था। कुंभकर्ण ने कहा कि भैया वो बहुत बड़ा था, ताकतवर था, लंबा था। रावण बैठा, रावण खड़ा था अपने महल के ऊपर, और इसका शरीर बड़ा है। उसके मुंह के सामने उसका महल का वो था। तो बोलता है, कुंभकर्ण कहता है, भैया आपने मुझे अभी जगाया, आपने तब मुझे क्यों नहीं जगाया जब सीता का हरण का विचार आया। रावण ने कहा, चुप रहो, बहुत ज्ञान की बातें मत करो, अभी क्या करना है वो सुनो। कहता, वही तो मैं कह रहा हूं भैया। समय से सारी कार्य करने चाहिए, हमको समय पे जगाना चाहिए, आपने गलत समय पे जगाया। हमको उसी समय जगाते जब शूर्पणखा का नाक काटा गया। मैं आपको जगदम्बा का हरण नहीं करने देता। तो रावण कहता है, तो क्या मुझे अपने, सुनो, रावण कहता है, क्या मुझे अपने बहन के अपमान का बदला लेना नहीं चाहिए? तो तो क्या बोला उसको? हाँ, तो वो बोला क्या? वो बोला, अवश्य लेना चाहिए भैया, लेकिन कायरता से नहीं, लड़ाई करके लेना चाहिए। आपने माता लक्ष्मी का अपहरण कर लिया, ये कायरता है, आप लड़के बदला लेते। बहुत ज्ञानी था कुंभकर्ण। तो तो रावण कहता है, सुनो, उचित समय पे उचित बात करो। तो कुंभकर्ण कहता है, भैया मैं यही तो आपको समझा रहा हूं कि मनुष्य समय पे जो काम करे वही अच्छा होता है। जैसे धर्म करने के लिए सुबह का होता है, रुपए पैसे कमाने के लिए दोपहर का समय है, और भोग करने के लिए सायं का समय है। अगर यदि यह उल्टा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। आप लोगों ने, अभिनेता हाँ, तो सुनो, अरे, हाँ, सुनो, मैं मैं बचपन में ये सब देखता था ना, तो ज्ञान की बातें नहीं, उसकी एक्टिंग की करता था। वो डायलॉग सब थोड़े याद हैं तो था बड़ा ज्ञानी, लेकिन जब रावण कुंभकर्ण के बीच का संवाद सुनोगे ना, तो आपको लगेगा कि कुंभकर्ण राक्षस नहीं था, धर्मात्मा था। और उसने कहा रावण को, भैया तुमको ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान याद नहीं रहा, जब तुमने माता सीता का अपहरण किया, तुमने ये भी भूल गए, तुम वो भी भूल गए। इतनी बातें की। तो यहाँ भगवान कहते हैं, मनुष्य धर्म अर्थ काम। तो धर्म कब हो? सुबह में धर्म। और अर्थ, रुपए पैसे का व्यापार दोपहर का है। और काम, काम मतलब शाम का, शाम का काम है, दोपहर का धन है, और सुबह का धर्म है। तो सुबह में धर्म करने का समय होता है, काम का समय शाम काल को होता है, और अर्थ का समय दोपहर का होता है। इसलिए 11 से 3 पैसे के बारे में सोचो। लेकिन यदि फुल टाइम डिवोटी हो गए तो किसी भी समय में धर्म ही सोचते रहो, है कि नहीं? हाँ, हर समय में धर्म ही सोचो। लेकिन साधारण मनुष्य के लिए कहा था वो, उसने, कुंभकर्ण ने रावण को, है। तो इसको हम लोग कल समझेंगे, जो भगवान सातवें अध्याय के बाद, हम लोग सातवें श्लोक के बाद कल समझेंगे, इसके ऊपर थोड़ा और प्रकाश डालेंगे कल। लेकिन कल अंतिम दिन होगा, पता नहीं मैं तो सोचा आज ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, लेकिन चैप्टर ही खत्म नहीं हुआ भाई। क्या मजाक हो गया, ये भागवतम नहीं, मजाक हो रहा है क्या? ये चैप्टर ही खत्म नहीं हुआ आज। अ- अ- क्या? क्या बोला? किसी की आवाज नहीं आ रही। ये इन्होंने ऑन कर लिया ना। चलो, तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। आगे 25वें अध्याय पे ही शायद कल कंप्लीट कर पाए, तो 25वां अध्याय होगा। उसके बाद हम लोग भागवत सप्ताह करेंगे। और पता नहीं, वो कैलेंडर देखो। ठीक है।
तो नहीं, परसों है, परसों। आज पंचमी है ना, तो म्यूट कर लो, म्यूट। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय जय श्री राधे श्याम। जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज, माताजी श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। माताजी नहीं है क्या? हाँ गाओ गाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप ही पढ़ो। यस, माताजी बिजी हो गई होंगी सेवा में। हाँ करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जयति ते हम्म।